नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। अनुपात और समानुपात का बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं और इसमें ये बताने वाले हैं कि अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। और अनुपात और समानुपात का एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से बनाने को आपको सिखा देंगे और आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि अनुपात क्या है समानुपात क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुपात क्या है। अनुपात होता है दो राशियों के बीच के अगर रिलेशन दिखाना हो। मान लीजिए अगर दो राशि है और उसके बीच का रिलेशन दिखाना हो उसे अनुपात कहते हैं। अगर चार राशि हो और चार राशि को दो राशि प्रथम दो राशि और अंतिम दो राशि के बीच का रिलेशन दिखाना हो तो उसे समानुपात कहते हैं। और इसको कैसे लिखा जाता है चलिए हम बोर्ड पर लिख कर दिखाते हैं। जैसे लिख दे a बटा b, ठीक, तो इसको अनुपात में लिख देंगे a अनुपात b। ये आपका अनुपात हो गया। क्या हो गया? अनुपात। ठीक, अगर इसी को लिख दे a अनुपात b समानुपात, इसको समानुपात बोला जाता है। फिर लिख दे c अनुपात d, तो इसे समानुपात कहते हैं। समानुपात। देखिए अगर दो राशियों के बीच में रिलेशन दिखाना हो तो उसे अनुपात कहते हैं। अगर चार राशियों के बीच में रिलेशन दिखाना हो तो उसे समानुपात कहते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर एक चीज़ को रुपया में ले रहे हैं तो दूसरे को भी रुपया में लेना है। ये नहीं कि इधर 5 रुपया लिख दिए और दूसरा अनुपात में क्या लिख दिए 5 किलोमीटर लिख दिए। एक ही राशि को लेना है, एक ही राशि, दो ठो एक ही राशि लेकर उसके अनुपात को दिखाना है। जैसे मान लीजिए अगर रूस का तुलना किया जाए तो रूस के तुलना भारत के साथ किया जाएगा, चीन के साथ किया जाएगा, पाकिस्तान के साथ किया जाएगा। रूस का तुलना कभी बिहार के साथ नहीं करना है। वैसे ही अगर 1 केजी में है तो इसको भी केजी में रखना है, अगर 1 किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में रखना है। यही अनुपात हुआ आपका, यही समानुपात हुआ। फिर से एक बार समझिए, अनुपात दो राशियों के बीच के अगर रिश्ता को दिखाना है तो उसे अनुपात कहते हैं। अगर चार राशियों में दो राशि और दो राशि कर के अनुपात को दिखाना है, रिलेशन को दिखाना है, तो उसे समानुपात कहा जाता है। और एकदम हम आपको बेसिक लेवल से आज बताएंगे कि अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। जो भी भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं एक बार अपने भाई के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक, देखिए अब क्या लिख दे। अगर लिख दे फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेसिक से एकदम चल रहे हैं, आपको समझाएंगे। 1/2 अनुपात 1/3 बोल रहा है कि इसको अनुपात में लिखना है। ठीक, तो इसको अनुपात में हम कैसे लिखेंगे एकदम आपको समझाएंगे। देखिए अनुपात में लिखना है तो इसका दो विधि है। एक तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तब भी अनुपात में आ जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना करना, 1 से 3 में कीजिए तो 3 होगा अनुपात, 2 से 1 में कीजिए तो 2 होगा। पहला तो ये विधि हो गया, आपका आंसर आ गया। दूसरा क्या है, दोनों का नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। ठीक, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा मेरा 6 एलसीएम आएगा। 2 से 6 में भाग दीजिए 3 आएगा अनुपात, 3 से 6 में भाग दीजिए 2 आएगा। देखिए दोनों मेथड से आपका आंसर आ गया। इसको फिर एक बार समझिए, लिखा है 1/2 अनुपात 1/3। इसको अनुपात में निकालना है, ये आपका भिन्न में दिया है। तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 1 से 3 में करेंगे तो 3 होगा और 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो गया। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखिए क्या है, इसमें नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6 हो गया। अब 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आ गया, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आ गया। 2 नंबर में लिखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। पूछ रहा है कि इसके अनुपात में लिखना है तो क्या करना है, नीचे वाला का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। 2, 3, 4 का मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ गया। अब 2 से भाग देना है 12 में तो कितना आएगा, 2 × 6 = 12, 6 अनुपात
3 से भाग देना है 12 में तो कितना आएगा, 3 चौके 12 तो 4 आएगा। ठीक, अनुपात 4 से भाग देना है 12 में तो कितना आएगा, 3 आएगा, 4 3 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसा कोई भी दे, नीचे वाला का एलसीएम निकाल कर और एलसीएम में एक एक करके भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एकदम बेसिक का, एकदम कंफ्यूजन अगर आपका दूर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 नंबर देखिए क्या लिखा है, ए बी। ठीक, ये 5:7 दिया है और क्या किया है इसमें, +2 और +2 कर दिया। ध्यान से देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 7:9। फिर यहाँ पर देखिए ए बी। ठीक, 5:7 अनुपात में दे दिया, यहाँ पर -2 कर दिया, यहाँ पर -2 कर दिया और घटा दिया तो 3:5। देखिए अनुपात में कभी भी जोड़ा और घटाया नहीं जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुपात में हमेशा गुना और भाग किया जाता है, जोड़ा और घटाया नहीं जाता है। इसलिए मेरा क्या हो गया बनाने का टेक्निक, एक टेक्निक हो गया रंग हो गया, गलत हो गया, ये भी मेरा गलत है। ठीक, देखिए यहाँ पर अनुपात में कभी भी जोड़ा और घटाया नहीं जाता है। नोट में लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। अनुपात में जोड़ा और घटाया नहीं जाता। अनुपात का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर अनुपात को एक बराबर करना है तो उसमें जोड़ते और घटाते नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या लिखा है, 4 नंबर में लिखा है A/B, यानी कि 10 और 15, इधर दोनों में 5 से भाग दे दिया तो 5 से भाग देगा तो क्या होगा, 2:5 होगा। ठीक, इसमें 5 से गुना किया है तो ये हो जाएगा 15:10। ठीक, देखिए अनुपात में सामान्य अंक से गुना किया जा सकता है या सामान्य अंक से भाग किया जा सकता है, लेकिन सामान्य अंक को जोड़ा और घटाया नहीं जाता है। देखिए इधर अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो दोनों में 5 ही से भाग देना है, ये नहीं कि इसमें 5 से दे देंगे इसमें 10 से दे देंगे। गुना भी करना है तो दोनों में समान अंक से करना है, दोनों में अलग अलग नहीं करना है, वही हम किए हैं। तो ये याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए, एकदम याद रखिएगा। अनुपात में सामान्य अंक से गुना या भाग किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, अनुपात में सामान्य अंक से गुना या भाग किया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में लिखा है 3A = 2B। बोल रहा है कि A/B बराबर क्या होगा। तो इसको भी बनाने का 2 टेक्निक है मेरे पास, दोनों आपको बताएंगे। एक तो ये कर सकते हैं, दोनों एक जात को एक साइड कर लेंगे तो कर लीजिए, A/B = 2/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा A/B = 2/3 हो जाएगा। आपका एक ये आंसर हो गया। और दूसरा इसका एक और टेक्निक है, और टेक्निक क्या है, अगर गुना में दिया रहे, जैसे लिख दे 3A = 2B। ठीक, तो क्या करेंगे, A/B जो B के साथ है उसको A के सामने, या जो A के साथ है उसको B के सामने लिख देंगे, ये भी आपका आंसर हो गया। इसको भी हम 2 टेक्निक से बता चुके हैं। देखिए 6 नंबर में अगर ऐसा लिख दे A × 5% बराबर B × 6% और पूछे कि A/B बराबर क्या होता है तो उसको कैसे बनाएंगे, इसको भी 2 विधि से बनाएंगे हम। ठीक, पहला देखिए A × प्रतिशत हटेगा तो बटा 100 बराबर B × प्रतिशत हटेगा तो बटा
100, नीचे 100 नीचे 100 कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5a बराबर 6b, इसलिए a/b बराबर 6/5, इसलिए a अनुपात b बराबर 6/5 आपका आंसर आ गया। ठीक, इसका एक और टेक्निक है, अगर प्रतिशत में दिया रहे या गुना में दिया रहे तो a अनुपात b बराबर क्या होता है, जो b के साथ है वो a के सामने और जो a के साथ है वो b के सामने हो जाएगा। ये ट्रिक है, इसको भी याद रखिएगा आप। इसको देखिएगा, लिखा रहा है a गुने 5% बराबर b गुने 6%, तो क्या करेंगे, a गुने 5/100 बराबर b गुने 6/100, 100 से 100 कटा देंगे और a/b करके निकाल लेंगे। और दूसरा इसका टेक्निक ये है कि a b अनुपात में लिख देंगे और जो b के साथ है उसको a के सामने और जो a के साथ है उसको b के सामने लिख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है a बराबर 3/4b और पूछ रहा है कि a अनुपात b बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे, a अनुपात b, तो एक साइड पहले कर लीजिए, कुछ नहीं है तो बटा 1 है, तो b इधर ला लीजिए, क्या हो जाएगा a/b बराबर 3/4, इसलिए a अनुपात b बराबर 3/4 आपका आंसर आ गया। ठीक, a बराबर 3/4b लिखा है, तो एक जात वाला को एक साइड कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब 8 नंबर में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 3a बराबर 4b बराबर 5c। इसको ध्यान से समझिएगा। 8 नंबर लिखा है 3a बराबर 4b बराबर 5c और क्या पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। देखिए a को लिखना है तो a के सामने वाला को तोप लेना है, इस दोनों में गुना कर देना है, तो 5 चौके 20 अनुपात है तो अनुपात। b के सामने वाला लिखना है तो b वाला को छोड़कर इस दोनों में गुना कर देना है, 5×3 15 अनुपात। c वाला को लिखना है तो c वाला को छोड़कर इस दोनों को गुना कर दीजिए 12, आपका आंसर आ गया। इसको फिर से एक बार समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखा है 3a बराबर 4b बराबर 5c और पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे, a के सामने लिखना है तो a वाला को तोप लेंगे और इस दोनों को गुना कर देंगे, 5 चौके 20। b वाला को लिखना वाला है तो b वाला को छोड़ देंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे। ठीक, 5×3 15। c वाला को लिखना है, c वाला को छोड़ देंगे, इस दोनों को गुना कर दे, 4×3 12। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, बने रहिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक, इस चैनल पर हम मैथ और रीजनिंग एकदम ट्रिकली लेकर आते रहते हैं। जो भाई मेरे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर अनुपात और समानुपात का बेसिक आप जान गए तो समझिए सब कुछ जान गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। लिखा है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 6:7 लिखा है। तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। इसको भी हम 2 विधि से बनाएंगे। पहला विधि देखिए इसमें भी b है, इसमें भी b है। अगर b को बराबर कर देंगे तो मेरा अनुपात सही आ जाएगा। तो इसको b को बराबर कीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। अगर इस दोनों में 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6, जब भी गुना होगा तो दोनों में होगा, ये नहीं कि केवल 3 में हो जाएगा। तो आपका a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाएगा 4 अनुपात b दोनों में कॉमन है 6 अनुपात c का मान 7। एक ये विधि हो गया। दूसरा विधि इसका देखिए क्या है। अगर लिखा रहे a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो a के सामने वाला लिख लीजिए 2:3 दिया है, b के सामने वाला लिख लीजिए 6:7 दिया है। ठीक, ध्यान से देखिएगा।
अब इसको क्या करना है, इससे इसमें गुना करना है, इसको इससे में गुना करना है, इससे इसमें गुना करके लिख देना है। ये गुना कर दीजिए। 6 दूना 12 अनुपात 36 18 अनुपात 7 तिरिके 21। देखिए 2 छक्का 12 36 18 3 7 21, ऐसा ही लिख दीजिए, 3 से कटा दीजिए। 3 चौके 12 3 छक्का 18 3 7 21। देखिए बराबर आ गया दोनों। 4 6 7 4 6 7। जिस भी विधि से आपको बनाना है आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक, जो भी भाई को मेरा वीडियो पसंद आया है बेसिक क्लास का, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अनुपात और समानुपात का अब क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 लेकर जल्द ही आएंगे। धन्यवाद।